नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जो यूपी लेखपाल 2026 का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए संपूर्ण करंट अफेयर्स। और साथियों इसमें जो है हमने 100 प्लस क्वेश्चन लिए हैं। इसके पहले हमने आपको एक क्लास करा दी थी, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग आज उसी के आगे करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चलेगी। तो ये जो बुलेट ट्रेन है ये मुंबई और अहमदाबाद में चलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2025 का दोस्तों उद्घाटन है किसने किया है। अमित शाह ने किया है और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री हैं ये अमित शाह। नेक्स्ट है कि आतंकवाद निरोधी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है, तो जो है नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। बिहार पुलिस ने किस विशेष दस्ते के गठन की घोषणा की है, तो ये जो है अभया ब्रिगेड दस्ते के जो है गठन की घोषणा की है। ये आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा और दोस्तों क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली है, तो ये जो है 21 दिसंबर 2025 को मिली है। जो विधेयक है इसका पूरा नाम क्या है, विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 दोस्तों इस विधेयक का पूरा नाम है। और इसने जो है किस अधिनियम को प्रस्तावित किया था, तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को जो है प्रतिस्थापित किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किसे केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये जो राजकुमार गोयल हैं इनको जो है मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। ये भी दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है। ये जो पेशा महोत्सव है इसका आयोजन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हुआ है। महोत्सव किस अधिनियम की वर्षगांठ पर आयोजित हुआ था, तो पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 पेशा अधिनियम के तहत दोस्तों ये जो है वर्षगांठ जो है ये आयोजित हुआ था। और दोस्तों महोत्सव का जो आयोजन है किस मंत्रालय ने किया था बताइए, तो आंसर हो जाएगा पंचायती राज मंत्रालय दोस्तों इसका आयोजन किया था इस मंत्रालय ने। ये भी जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा अमोनिया यूरिया उर्वरक परियोजना की आधारशिला रखी है। ये जो है डिब्रूगढ़ असम में रखी है। कहां पर रखी है, तो डिब्रूगढ़ असम में दोस्तों जो है इसकी आधारशिला रखी है। अगला क्वेश्चन है संविधान के संथाली संस्करण का विमोचन किसने किया है, तो ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और संथाली जो संस्करण है ये संविधान को किस लिपि में उपलब्ध कराया गया है बताइए, तो ओल चिकी दोस्तों इसमें जो है इसको उपलब्ध कराया गया है। और जो संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था, ये भी साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। जो संथाली भाषा है इसको जो है वर्ष 2003 में दोस्तों 92वें संशोधन द्वारा जो है इसको शामिल किया गया था। और संथाली भाषा दोस्तों मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, ये जो है झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है ये भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है प्रमुख वाणी अमृत महोत्सव कहाँ संपन्न हुआ है, तो ये जो अमृत महोत्सव है अहमदाबाद गुजरात में संपन्न हुआ है। कहां पर हुआ है, तो अहमदाबाद गुजरात में दोस्तों जो है ये महोत्सव संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला बड़े स्तर का जो किसान कार्बन क्रेडिट मॉडल है ये किसने शुरू किया है, तो आंसर हो जाएगा आईआईटी रुड़की और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है इसको शुरू किया है। नेक्स्ट है किस विश्वविद्यालय को भारत का पहला योग और आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर नामित किया गया है, तो आंसर हो जाएगा पतंजलि विश्वविद्यालय हरिद्वार जो कि दोस्तों उत्तराखंड में है। इसको जो है आयुर्वेद केंद्रित क्लस्टर सेंटर जो है नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का जो पहला जेएनजी थीम वाला जो डाकघर है ये कहाँ शुरू किया गया है बताइए, आंसर हो जाएगा आचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अचित नगर में दोस्तों जो है बेंगलुरु में जो है इसको शुरू किया गया है। अगला है भारत में पहला एआई संचालित मधुमेह रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम किसने शुरू की है, तो जो रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग कार्यक्रम है ये सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा एएफएमएस ने शुरू किया है, ठीक है। अगला है जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये भी दोस्तों आप लोग जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट है कि ऑस्ट्रेलिया में हत्या के मामले में 25 वर्ष की सजा पाने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम क्या है, आंसर हो जाएगा रजविंदर सिंह। नेक्स्ट है कि अमेरिका में बुजुर्गों को ठगने के लिए 90 महीने की सजा पाने वाले
भारतीय नागरिक का नाम क्या है? तो जो भारतीय नागरिक है इनका नाम है लिग्नेश कुमार एच पटेल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, केरल का पहला आधुनिक जेनजी डाकघर विस्तार काउंटर कहाँ खोला गया है? ये जो है कोट्टायम के सीएमएस कॉलेज में खोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इंक्यूबेटर लिंक्ड डीप टेक वीसी फंड किसने लॉन्च किया है? तो ये जो वीसी फंड है ये आईआईटी बॉम्बे की सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 11,718.24 करोड़ रुपए का। नेक्स्ट है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र की जो मेजबानी है ये कहाँ की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। अगला है, लक्षद्वीप में पहली निवेशक सम्मेलन का जो आयोजन दोस्तों है ये किस विषय पर हुआ है? आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र में निवेश के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है कि आसियान भारत पर्यटन विनिमय कार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका आयोजन जो है गुवाहाटी असम में हुआ है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में विश्व स्तर पर सबसे अमीर भारतीय मूल की सीईओ पेशेवर प्रबंधक किसे नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा जयश्री उल्लाल को। अगला है कि भारत की पहली पूर्णतः विद्युत चालित टग परियोजना को किसने वर्चुअली लॉन्च किया है? तो इसको जो है सर्बानंद सोनोवाल जो कि दोस्तों केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो है इसको लॉन्च किया है। अगला है, भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? ये भी दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा। ये जो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है 2025 का, ये पंचकुला हरियाणा में जो है संपन्न हुआ है। ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार नवंबर 2025 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? आंसर हो जाएगा गाजियाबाद, जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश का है। और ये साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साथियों जो है ये यूपी का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गाजियाबाद में नवंबर 2025 का मासिक औसत PM 2.5 स्तर कितना था? आंसर हो जाएगा 224 माइक्रोग्राम प्रति मीटर क्यूब। नेक्स्ट है, इस सूची के सर्वाधिक 10 प्रदूषित शहरों में सर्वाधिक शहर किस प्रदेश में स्थित है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। कितने शहर हैं? तो 6 शहर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में भारत का सर्वाधिक स्वच्छ शहर कौन सा रहा है? तो आंसर हो जाएगा शिलांग रहा है, जो कि साथियों मेघालय में है। ठीक है, नवंबर 2025 में भारत के सर्वाधिक स्वच्छ 10 शहरों में 6 किस प्रदेश में स्थित हैं? तो ये जो है कर्नाटक में स्थित है। सुजलाम भारत ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जो ऐप है केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? तो डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि दोस्तों भाजपा के जो है ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की पहली सरकार टैक्सी आधारित गतिशीलता पहल का क्या नाम है? इसका जो नाम है भारत टैक्सी है। अगला है कि भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा कौन सा बना है? इसको भी आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों जो भारत का पहला जल सकारात्मक हवाई अड्डा है ये इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो कि नई दिल्ली में है। 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। 44वां IITF मुख्य विषय क्या है इसका? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये जो है इसका मुख्य विषय है। मतलब जो भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला है इसका मुख्य विषय क्या है? तो आंसर हो जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेक्स्ट है, विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये जो है देहरादून में संपन्न हुआ है। विजय फॉर सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 कहाँ संपन्न हुआ है? नई दिल्ली में जो है ये संपन्न हुआ है। मेघालय में पहली ब्लॉक स्तरीय जलवायु संवेदनशीलता आकलन में कितने ब्लॉक उच्च या अत्यधिक उच्च जलवायु के प्रति संवेदनशील श्रेणियों में पाए गए हैं? आंसर हो जाएगा 25। पहले स्वदेशी पायलट ट्रेनिंग विमान का उद्घाटन कार्यक्रम कहाँ संपन्न हुआ है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में जो है ये संपन्न हुआ है। नेक्स्ट है, सरस आजीविका फूड फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी ने किसकी प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। तो आंसर हो जाएगा प्रभु श्री राम की प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। यह विशाल प्रतिमा किस धातु की बनी है? तो आंसर हो जाएगा कांस्य दोस्तों, यानी कि ब्रॉन्ज धातु की जो है ये प्रतिमा बनी है। यह कार्यक्रम किस स्थान पर हुआ है?
आंसर हो जाएगा गोवा में हुआ है। प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों 77 फुट जो है ये प्रतिमा की ऊंचाई है। नेक्स्ट है, श्री राम प्रतिमा के साथ और क्या क्या उद्घाटन हुआ है? तो दोस्तों रामायण थीम पार्क गार्डन और 10,000 वर्ग फुट का म्यूजियम जो है इसका भी उद्घाटन यहाँ पर हुआ है। अगला है कि सिद्धि 2.0 को किस संस्थान ने लॉन्च किया है? तो इसको जो है केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने जो है इसको लॉन्च किया है। सिद्धि का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर हो जाएगा विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में दोस्तों इसको शुरू किया गया है। और दोस्तों जो सिद्धि 2.0 है इसका पूरा नाम क्या है? तो औषधि विकास, स्वास्थ्य सेवा और एकीकरण में वैज्ञानिक नवाचार। सिद्धि 2.0 किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों जो है ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज के लिए भारत का पहला वैज्ञानिक पुनर्चक्रण मॉडल किसने पेश किया है? तो जो मॉडल है ये राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन यानी कि NTTM ने जो है इसको पेश किया है। नेक्स्ट है, देश भर में जो है सरदार @ 150 यूनिटी मार्च किसकी 150वीं जयंती पर शुरू हुआ है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। 7वां इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में जो है इसको आयोजित किया गया था जो कि कर्नाटक में है। छठा अंतरराष्ट्रीय सस्य कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला है, IAC 2025 का विषय क्या है? इसका विषय है स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों और पर्यावरण संरक्षण हेतु सस्य विज्ञान का पुनः अवलोकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 44वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ संपन्न हुआ है? दोस्तों जो मेला है ये नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। इस मेले की थीम क्या है? तो एक भारत श्रेष्ठ भारत दोस्तों इसकी थीम है। फोकस राज्य कौन है? आंसर हो जाएगा झारखंड जो है फोकस राज्य है। और इस वर्ष साझेदार राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और बिहार ये जो है साझेदार राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, UAE के नागरिकों के लिए वीजा ऑन अराइवल में नए शामिल किए गए 3 एयरपोर्ट कौन से हैं? तो दोस्तों जो 3 एयरपोर्ट हैं कौन से हैं? याद रखिएगा, कोचीन, कालीकट और अहमदाबाद ये जो है 3 एयरपोर्ट हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में होने वाले किस नुकसान को शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा जंगली जानवरों के हमलों और धान के खेतों में जल भराव से होने वाले नुकसान को इसमें जो है शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि आग लगने की घटना के कारण चर्चा में रहा क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? ये जो प्रोजेक्ट है ये किश्तवाड़, जम्मू और कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है, भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी CRISPR जीन थेरेपी शुरू की है? आंसर हो जाएगा सिकल सेल रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा नया ऐप लॉन्च करने की घोषणा की है? दोस्तों इसने जो है आधार ऐप लॉन्च करने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है, देश का पहला जनरेशन Z थीम वाला जो डाकघर दोस्तों है कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा IIT दिल्ली में जो है इसको खोला गया है। क्षेत्रीय ओपन डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये सम्मेलन दोस्तों जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने किस राज्य में सुरक्षित दवा उपयोग को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा झारखंड। हार्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूके को क्या नामित किया गया है? दोस्तों जो है भागीदार देश जो है इसको नामित किया गया है। यहाँ पर साथियों ये क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा कि जो हार्नबिल महोत्सव है इसकी थीम क्या थी? आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक कनेक्ट, ये जो दोस्तों इसकी थीम थी। और यूके के साथ हार्नबिल महोत्सव 2025 में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जो आयोजन दोस्तों है कौन करेगा? आंसर हो जाएगा ब्रिटिश काउंसिल करेगी। नेक्स्ट है, हार्नबिल महोत्सव 2025 के 5 अन्य देश भागीदार कौन से हैं? आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रिया, माल्टा और फ्रांस ये साथियों 5 अन्य भागीदार देश हैं। अगला है, संशोधित भारत नेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो आंसर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक कहाँ हुई है? ये जो है फरीदाबाद हरियाणा में जो है इसका जो है बैठक हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में किस गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया है? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी दोस्तों जो NDA है इसने जो है बहुमत प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार चुनाव 2025 में NDA ने कुल कितनी सीटें जीती हैं? बताइए। आंसर हो जाएगा 202 सीटें जो है जीती हैं।
भाजपा दोस्तों 89 सीटें, जेडीयू 85 सीटें, लोजपा 19 और अन्य जो है 9 सीटें जो है जीती है। अगला है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में सबसे बड़ी पार्टी बनकर कौन उभरी है? दोस्तों भाजपा उभरी है और इसने जो है 89 सीटें जीती हैं। बिहार चुनाव 2025 में किस पार्टी की सीटों में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज हुई है? ये दोस्तों जेडीयू में प्लस 42 सीटें। सर्वाधिक वोट प्रतिशत किन दलों का रहा है? तो राजद 23%, भाजपा 20.08% और दोस्तों जो जेडीयू है 19.25%। नेक्स्ट है कौन सी पार्टी तीसरे स्थान पर रही है? तो जो राजद दोस्तों है तीसरे स्थान पर रही है, इसने जो है 25 सीटें जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कितने सीटें जीती हैं? आंसर हो जाएगा 6 सीटें जीती हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो साथियों 243 सीटें जो है कुल संख्या थी। ठीक है, किस संगठन ने अल फलाह यूनिवर्सिटी की सदस्यता निलंबित की है? तो आंसर हो जाएगा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने। भारत की पहली मेगावाट घंटे स्तर की वनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन दोस्तों कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा एनटीपीसी नेत्रा अनुसंधान एवं विकास केंद्र में, जो कि दोस्तों ग्रेटर नोएडा में है। नेक्स्ट है भारत ने किस देश के साथ हज 2026 द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों सऊदी अरब ने किए हैं। 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का दोस्तों जो आयोजन है यह कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा में दोस्तों जो है इसका आयोजन किया गया है। बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन दोस्तों ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो साथियों जो पहला सम्मेलन है ये कोच्चि केरल में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्यूएस एशिया रैंकिंग 2026 में भारत का टॉप संस्थान कौन सा रहा है? आंसर हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। आईआईटी दिल्ली की ओवरऑल रैंक कितनी है? दोस्तों 59वीं रैंक है। क्यूएस एशिया रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान टॉप 100 में हैं? तो आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने जीआई टैग्ड इंडी नींबू कर्नाटक और पुलियांकुंडी नींबू तमिलनाडु का निर्यात पहली बार किस देश को किया है? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम को जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों कहाँ संपन्न हुआ है? ये जो है नई दिल्ली में संपन्न हुआ है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गाजियाबाद के इंदिरापुरम में किस अस्पताल का उद्घाटन किया है? ये जो है यशोदा मेडिसिटी का जो है उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मसालों और पाकला कला जड़ी बूटियों पर कोडेक्स समिति का साथियों 8वां सम्मेलन दोस्तों कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो 8वां सम्मेलन है ये गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। भारत अंतर्राष्ट्रीय चावल सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया था कहाँ पर? भारत मंडपम नई दिल्ली में। पहला वाइब्रेट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा मेहसाणा गुजरात में दोस्तों जो है ये आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश सरकार किस स्तर पर दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापित करने जा रही है? दोस्तों जो है प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर। भारत की पहली बुलेट ट्रेन को कब तक चालू करने का लक्ष्य रखा गया है? ये भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो साथियों अगस्त 2027 तक जो है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला कमर्शियल इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग व चार्जिंग स्टेशन किसने उद्घाटित किया है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय सड़क परिवहन व राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने। यह स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? तो सोनीपत हरियाणा में जो है इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है यह सुविधा किस परिसर में स्थित है? आंसर हो जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल कार्गो टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड में। भारत का पहला समर्पित पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ये भी दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि साथियों जो भारत का पहला है ये। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ, जो कि साथियों उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर जो है पशु जन्म नियंत्रण प्रशिक्षण केंद्र जो है स्थापित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की पहली वाणिज्यिक कोयला खदान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नामचिक नामफुक कोयला ब्लॉक। देश के पहले सहकारी मल्टीफीड कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट का दोस्तों उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा कोपरगांव अहिल्यानगर जिला महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम सरकार ने किस प्रसिद्ध गायक की रहस्यमयी मौत की जांच के लिए सिंगापुर के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि का
आह्वान किया है? आंसर हो जाएगा जुबिन गर्ग ने। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। इस कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय ने किया है? बताइए। आंसर हो जाएगा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, भागीदार देश कौन से हैं? तो न्यूजीलैंड और सऊदी अरब जो है भागीदार देश हैं। वर्ष 2024-25 में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य का निर्यात कितना रहा है? तो 49.4 बिलियन डॉलर रहा है। देश का सबसे बड़ा थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक हब कौन सा क्षेत्र बना है? तो दोस्तों जो है दिल्ली एनसीआर बना है, जो कि साथियों 25%। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का लोगो किस मंत्रालय ने जारी किया है? तो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जो है इसको जारी किया है। नेक्स्ट है, इस लोगो के केंद्र में क्या अंकित है? तो आंसर हो जाएगा अशोक चक्र जो साथियों जो है इसमें अंकित है। इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 कब और कहां आयोजित हुआ है? आंसर हो जाएगा 19-20 फरवरी 2026 भारत मंडपम नई दिल्ली में जो है ये आयोजित हुआ है। यह सम्मेलन किस सिद्धांत पर आधारित है? आंसर हो जाएगा पीपल, लोग, प्लेनेट, ग्रह और प्रोग्रेस यानी प्रगति पर जो है आधारित है। अगला क्वेश्चन है, सम्मेलन में कितने विषयगत चक्र निर्धारित किए गए हैं? इसमें जो है 7 विषयगत चक्र निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से 7 जो चक्र हैं? मानव पूंजी, सामाजिक सशक्तिकरण के लिए समावेश, सुरक्षित और विश्वसनीय एआई, लचीलापन, नवाचार और दक्षता, विज्ञान, एआई संसाधनों का लोकतांत्रिकरण और आर्थिक विकास एवं सामाजिक हित के लिए एआई। ये दोस्तों 7 जो है विषयगत चक्र हैं, इनको आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? यहाँ पर दोस्तों जो सूरजपुर है ये जो है बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष पहली बार कहाँ प्रदर्शित होने जा रहे हैं? तो ये जो है काल्मिकिया गणराज्य रूस में जो है प्रदर्शित होने जा रहे हैं। ये भी दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के कितने नए प्राकृतिक स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, इन 7 नए स्थलों के जुड़ने के बाद अस्थायी सूची में भारत के कुल कितने स्थल हो गए हैं? तो आंसर हो जाएगा 69, ठीक है। नेक्स्ट है, अस्थायी सूची में शामिल 7 प्राकृतिक स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र का है? तो साथियों जो डेक्कन ट्रैप्स है, पंचगनी और महाबलेश्वर, ये दोस्तों जो है 7 प्राकृतिक स्थलों में से महाराष्ट्र का है ये, ठीक है। अगला है कि एशिया का पहला महिला के लिए समर्पित कैंसर केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? ये जो है नई दिल्ली में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, फिक्की लीड्स सम्मेलन का दोस्तों कौन सा संस्करण जो है आयोजित हुआ है? तो साथियों आंसर हो जाएगा 4था। अगला क्वेश्चन है, कारपोकॉन 2025 सम्मेलन का दोस्तों आयोजन है ये किस संस्थानों ने संयुक्त रूप से किया है? तो दोस्तों जो है नालसार विश्वविद्यालय और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICASI, ठीक है। और दोस्तों जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ज्ञान भारतम पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन दोस्तों ये कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। और जो सम्मेलन है इसका विषय क्या था? तो पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत के ज्ञान धरोहर की पुनः प्राप्ति जो है इसका विषय था। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क कहाँ बनाया गया है? दोस्तों जो है खुर्जा बुलंदशहर में जो है बनाया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृत का बीटा संस्करण कहाँ शुरू किया है? आंसर हो जाएगा भारत मंडपम नई दिल्ली में शुरू किया है। आदि संस्कृति मंच में कितने प्रमुख घटक शामिल हैं? तो दोस्तों 3 जो है प्रमुख घटक इसमें शामिल हैं। आदि संस्कृति के पहले घटक आदि विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य क्या है? आंसर हो जाएगा जनजातीय कलाओं का डिजिटल शिक्षण जो है इसका मुख्य कार्य है। अगला क्वेश्चन है, नेवर अलोन कार्यक्रम किस संस्थान ने शुरू किया है? बताइए। आंसर हो जाएगा एम्स नई दिल्ली ने जो है शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के विकास हेतु एक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है कि लिथियम आयन बैटरी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन है ये सोहना हरियाणा में जो है किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग ने हाल ही में कौन सी पहल शुरू की है? तो दोस्तों ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव पहल जो है नीति आयोग ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां रेफी एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की रक्षा उपकरण एवं
इंजन टेस्ट फैसिलिटी का लोकार्पण किया है? दोस्तों जो है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास विनिर्माण कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये दोस्तों नोएडा में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि 9वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? दोस्तों जो है यूसो भूमि कन्वेंशन सेंटर द्वारका नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए सहकारिता पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम किस मंत्रालय ने आयोजित किया है? तो आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 कहां आयोजित किया गया है? दोस्तों जो है नई दिल्ली में किया गया है। भारत की पहली मल्टीलेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली बाधा मुक्त टोल प्लाजा कहां लागू की जा रही है? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के 84 शुल्क प्लाजा में जो है NH48 साथियों जो है यहाँ पर जो है ये लागू की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स CCII हेल्थ केयर शिखर सम्मेलन दोस्तों 2025 की अध्यक्षता किसने की है? आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया है। शिखर सम्मेलन दोस्तों इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और दोस्तों जो आयुर्वेद दिवस 2025 है इसकी थीम क्या है बताइए? आंसर हो जाएगा लोगों और ग्रह के लिए आयुर्वेद, ये जो है इसकी थीम है। और शिखर सम्मेलन दोस्तों इनमें जो है किन देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? तो आंसर हो जाएगा ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ने। 17वें CII ग्लोबल मेडटेक समिट 2025 का दोस्तों जो आयोजन है ये कहाँ हुआ था? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जो है इसका आयोजन किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको 200 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो दोस्तों इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ऐसी क्लास देखने के लिए अपना चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट आपको मिलता रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।